नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानवाणी पर। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब माता पार्वती और भगवान शिव जी विश्राम कर रहे थे। तब माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं। क्या आप मेरे तीनों प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं? तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपके मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछो, मैं तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता पार्वती कहती, हे प्रभु, पहला प्रश्न मेरा यह है कि संसार में सबसे कोमल चीज क्या है, तथा दूसरा प्रश्न यह है सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है, तथा तीसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य के निर्धन या धनवान होने का मुख्य कारण क्या है। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी, तथा मैं आप सबसे भी विनती करती हूं कि आप इस कथा को पूरा और ध्यान से अवश्य सुनिएगा। तब भगवान शिव जी कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध नगर था जो अपने धनी व्यापारियों के लिए जाना जाता था। इस नगर में एक धनी सेठ रहा करता था जिसका नाम सेठ हरिदास था। सेठ हरिदास अपनी ईमानदारी, धार्मिकता और व्यावसायिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसकी 3 बेटियां थीं जो न केवल रूपवती थीं बल्कि अत्यधिक गुणवान और विदुषी भी थीं। हे देवी, सेठ हरिदास की बड़ी बेटी का नाम रत्नमाला थी। वह अपने पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थी और उसकी बुद्धिमत्ता नगर में विख्यात थी। मंझली बेटी का नाम सुचित्रा था जो सौंदर्य और कला में अद्वितीय थी, और सबसे छोटी बेटी का नाम आनंदी था जो अपने सादगी, विनम्रता और सेवा भाव के लिए जानी जाती थी। आनंदी का स्वभाव बहुत शांत और सौम्य था। वह अपने पिता की बहुत प्रिय थी, लेकिन उसकी सादगी के कारण लोग उसे अक्सर गलत समझते थे। हे देवी, एक दिन सेठ हरिदास ने अपने व्यापार को और विस्तारित करने का निर्णय लिया। उसने विदेश यात्रा की योजना बनाई ताकि नए व्यापारिक अवसरों को ढूंढ सके और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। उसने अपनी पत्नी सेठानी रुक्मिणी से इस विषय पर चर्चा की। सेठानी ने कहा, स्वामी, यदि आप विदेश जा रहे हैं तो अपनी बेटियों के लिए कुछ अनमोल उपहार लेकर आएं। वे आपकी वापसी की प्रतीक्षा करेंगे। हे देवी, तब सेठ हरिदास अपनी पत्नी का बात मानकर सेठ हरिदास ने सहमति व्यक्त की और अपनी बेटियों से मिलने का निर्णय लिया ताकि उनसे पूछ सके कि वे क्या चाहती हैं। उसने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी रत्नमाला को बुलाया। रत्नमाला अपने पिता के प्रति अत्यधिक आदर भाव रखती थी और उसने अपने पिता के प्रश्न का उत्तर सोच समझकर दिया। बड़ी बेटी रत्नमाला का उत्तर सेठ हरिदास ने रत्नमाला से पूछा, बेटी, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? रत्नमाला ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं। सेठ इस उत्तर से प्रसन्न हुआ और उससे पूछा कि वह विदेश से क्या चाहती है। रत्नमाला ने एक अनमोल दर्पण की मांग की जो मोतियों से जड़ा हो और जिसमें वह अपना प्रतिबिंब देख सके। तब हे देवी, सेठ ने उसकी मांग को सुना और उसे वचन दिया कि वह उसके लिए सबसे सुंदर दर्पण लेकर आएगा। इसके बाद उसने अपनी मंझली बेटी सुचित्रा को बुलाया। मंझली बेटी सुचित्रा का उत्तर, सुचित्रा अपनी कला प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी। उसने भी अपने पिता के प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से दिया। जब सेठ ने उससे पूछा, बेटी, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? सुचित्रा ने कहा, पिताजी, मैं आपको भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूं। सेठ ने उसकी बात को स्वीकार किया और उससे पूछा कि वह उपहार में क्या चाहती है। सुचित्रा ने नवरत्न हार और सोने का गजरा मांगा जो उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा सके। सेठ हरिदास ने सुचित्रा की इच्छा को भी स्वीकार किया और वचन दिया कि वह उसकी मांग पूरी करेगा। अंत में उसने अपनी सबसे छोटी बेटी आनंदी को बुलाया। छोटी बेटी आनंदी का उत्तर, आनंदी जो अपने स्वभाव में अत्यधिक सादगी और विनम्रता रखती थी, ने अपने पिता के प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अलग ढंग से दिया। जब सेठ ने उससे पूछा, बेटी, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? आनंदी ने कहा, पिताजी, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूं जितना कि भोजन में नमक होता है। यह उत्तर सेठ के लिए असहज था।
उसने इसे अपमान के रूप में लिया और सोचा कि उसकी बेटी उसका आदर नहीं करती। गुस्से में आकर उसने आनंदी से कहा, यदि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति इतना कम है कि तुम इसे नमक से तुलना करती हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाऊंगा। आनंदी का त्याग। आनंदी ने अपने पिता की बात को सुना और बिना किसी प्रतिवाद के उसे स्वीकार कर लिया। उसने अपने पिता की नाराजगी को समझा, लेकिन उसने उसे समझाने का प्रयास नहीं किया। उसने सोचा कि समय के साथ उसके पिता उसकी भावनाओं को समझेंगे। सेठ हरिदास अपने गुस्से में आनंदी के प्रति कठोर हो गया और उसे विदेश से कोई उपहार लाने का वचन नहीं दिया। आनंदी ने इस बात को दिल पर नहीं लिया और अपने दैनिक कार्यों में लगी रही। उसने अपनी सेवा और भक्ति से अपने पिता के प्रति अपना प्रेम दिखाने का प्रयास किया। विदेश यात्रा और वापसी। सेठ हरिदास अपनी यात्रा पर निकला और विभिन्न देशों का भ्रमण किया। उसने वहां के व्यापारिक अवसरों को देखा और अपने व्यापार को विस्तारित करने के लिए नई योजनाएं बनाई। अपनी बड़ी बेटी रत्नमाला के लिए उसने एक अद्वितीय दर्पण खरीदा जो मोतियों से जड़ा था और जिसमें रत्नमाला अपना प्रतिबिंब देखकर प्रसन्न हो सकती थी। मंझली बेटी सुचित्रा के लिए उसने नवरत्न हार और सोने का गजरा खरीदा जो अत्यधिक मूल्यवान थे। उसने इन उपहारों को बड़े ध्यान और प्रेम से चुना ताकि उसकी बेटियां प्रसन्न हो सकें। लेकिन छोटी बेटी आनंदी के लिए उसने कुछ भी नहीं खरीदा। उसने सोचा कि आनंदी ने उसके प्रति प्रेम नहीं दिखाया है, इसलिए वह उसके लिए कुछ नहीं लाएगा। उसकी यात्रा समाप्त हुई और वह अपने नगर लौट आया। नगर में वापसी और उत्सव। सेठ हरिदास के नगर लौटने पर नगर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नगरवासियों ने उसके सुरक्षित वापसी की खुशी में स्वागत किया। उसकी बेटियां भी उसकी वापसी से अत्यधिक प्रसन्न थीं। रत्नमाला और सुचित्रा ने अपने उपहारों की प्रतीक्षा की और अपने पिता का स्वागत किया। सेठ ने अपनी बेटियों को उनके उपहार दिए। रत्नमाला ने अपने दर्पण को देखकर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की। उसने अपने पिता के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, पिताजी, आपने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। यह दर्पण मेरी सुंदरता को और अधिक बढ़ाएगा। सुचित्रा ने भी अपने नवरत्न हार और सोने के गजरे को पाकर खुशी जताई। उसने कहा, पिताजी, आप मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। आपने मेरी कला और सौंदर्य के प्रति अपनी प्रेम भावना को इन उपहारों के माध्यम से व्यक्त किया है। आनंदी की प्रतिक्रिया। जब सेठ ने आनंदी से मिलने की सोची तो उसने देखा कि आनंदी पहले की तरह शांत और संयमित थी। वह अपने पिता के स्वागत में पूरी तरह से शामिल थी, लेकिन उसने उपहार की कोई मांग नहीं की। सेठ ने सोचा कि आनंदी ने अपनी गलती समझ ली होगी और अब वह उसे कुछ नहीं कहेगी। आनंदी ने अपने पिता के प्रति कोई नाराजगी नहीं दिखाई। उसने अपने पिता की सेवा की और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा। उसने अपनी सादगी और सेवा भाव से अपने पिता के प्रति अपने प्रेम को दिखाया। यह कथा इस प्रकार है। महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो व्यक्ति सादगी, भक्ति और सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है उस पर समस्त देवताओं की कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में भी हाथ डालते हैं वह काम सफल हो जाता है और सोने की तरह चमक उठता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोच रखता है, दिन भर आलस्य में समय व्यतीत करता है, झूठ बोलता है, बड़े बुजुर्गों का अनादर करता है, धर्म और संस्कृति के विरुद्ध आचरण करता है और समाज में बुरी नजर रखता है, वह व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी और संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जीवन में सुख और शांति चाहता है तो उसे सत्य, सनातन धर्म और संस्कृति के अनुसार आचरण करना चाहिए। ऐसा करने पर उसकी सफलता निश्चित है, क्योंकि मैं स्वयं उसकी सफलता सुनिश्चित करता हूं। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस महत्वपूर्ण कथा का श्रवण कराके आपने मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।